वेलकम गाइज। फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आप नीट के बिना भी डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। किस प्रकार से बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है जिनके थ्रू आप सीधा डॉक्टर बन सकते हो और चिकित्सा क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनना। तो नीट का एग्ज़ाम के बगैर उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो हम आपको बताने वाले हैं और उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे, उन कोर्सेज के, वो भी हम ही आपको बताएंगे। बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है अमर उजाला की तरफ से। मेडिकल एजुकेशन बिना नीट परीक्षा दिए भी चिकित्सा क्षेत्र में बना सकते हैं कैरियर। तो अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है, तो देख लेते हैं गाइस। ठीक है, ये देखिए नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इनके फॉर्म कब भरेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और एजुकेशन के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा वीडियो है गाइस। ठीक है, क्योंकि ड्रीम होता है बच्चों का बचपन से कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, हमको जो भी करना है मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। ज़रूर इसमें नीट के यहाँ पर पास आउट होना ज़रूरी नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये कुछ है कि जैसे कि देश भर में अभी अभिभावकों की ख्वाहिश होती है कि बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर शानदार नौकरी पाले, फिर अपना अस्पताल खोल ले, होती है ख्वाहिश। ठीक है, और इससे समाज में उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देश में मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में कैरियर बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस की फुल फॉर्म। ठीक है, एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। BHMS मान लो, BAMS मान लो, BDS मान लो, ये जो कोर्सेज है इनमें दाखिला के लिए लाखों छात्र किस्मत आजमाते हैं नीट, जिसको आप बोलते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम नीट। तो इसका फॉर्म भरते हैं कि उनको MBBS में, BDS में, BHMS में एडमिशन मिल जाए। इन पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है ना नीट आयोजित किया जाता है। लेकिन बिना नीट परीक्षा दिए भी आप चिकित्सा में कैरियर बना सकते हो, ये आज की बड़ी खबर है। तो देख लेते हैं गाइज, काफ़ी सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर आप हकीकत देख पा रहे होंगे कि हर साल 15 से 16 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन महज कुछ ही नीट क्वालिफाई कर पाते। इसके बाद उनके रैंक के अनुसार देश के विभिन्न चिकित्सा जो कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें एडमिशन मिल जाता है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो निराश होना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप नीट परीक्षा दिए बिना भी आप मेडिकल सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। और हम ऐसे भी कोर्सेज बताएंगे जिनको करके आप नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं बेशक, जिससे आपके समाज में डॉक्टर जैसी पहचान होगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे प्रमुख पाठ्यक्रम के बारे में जो आप 12वीं करने के बाद इन कोर्सेज को कर सकते हैं, 12वीं पास आउट स्टूडेंट। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार की फॉर्म कब भरे जाएंगे अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि डॉक्टर बनना है तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आगे। सो गाइज, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इनके लिए मान्यता प्राप्त 10वीं 10+2 यानी कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स है, तब भी आप मेडिकल फील्ड में कैसे जा सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे विषय होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर हार्ट्स वाले ये गाइज नर्सिंग फील्ड सुना होगा आपने, ANM GNM, किन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए आपको अलग से प्रवेश परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो कुछ विश्वविद्यालय में 12वीं बोर्ड के आधार पर ही सीधे ले लिया जाता है। सही बात है, 12वीं के मेरिट के बेसिस पे बहुत सी जगह ले लिया जाता है, और कुछ जगह आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, देख लेते हैं वो कोर्सेज कौन कौन से हैं। सो गाइज, पहला कैरियर ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आजकल बहुत डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लाइफ फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो नेक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो हर किसी को फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है। फिजियोथेरेपी नीट के बिना किया जा सकता है। जी बिल्कुल, 12वीं पास स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो इस कोर्सेज को कर सकता है। गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये फिजियोथेरेपी एक कोर्सेज होता है जिसको बोलते हैं BPT। जी बिल्कुल, BPT एक होता है DPT, ये दो होते हैं। ये डिग्री होता है, ये डिप्लोमा होता है। और इसको करने के बाद बेशक आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम रमेश है, तो इस कोर्स को करने के बाद वो रमेश नहीं रहेगा, वो डॉक्टर रमेश हो जाएगा, क्योंकि उसने फिजियोथेरेपी का कोर्स कर लिया 12वीं पास करने के बाद बिना नीट पास किए हुए। ठीक है,
जिसे काफ़ी संतोषजनक माना जाता है। इसमें कमाई भी अच्छी होती है, सही बात है गाइस। बड़े बड़े शहरों में तो काफ़ी इसमें कमाई है। शरीर की मांसपेशियों को सही अनुपात में सक्रिय करने की फिजियोथेरेपी कहलाती है। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स करना होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कोर्सेज के फॉर्म कब भरे जाते हैं? हम बताएंगे ना, चैनल आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो हम बताएंगे कि फिजियोथेरेपी का कोर्सेज का फॉर्म कब भरा जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कैरियर ऑप्शन बना सकते हो गाइज। और अगला जो कैरियर ऑप्शन आता है, अवश्य करना चाहिए फिजियोथेरेपी आपको प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज आप कर सकते हो। अगला ऑप्शन है, अगर आपको एनिमल्स यानी कि जानवरों से थोड़ा सा प्यार है तो आप वेटनरी का ऑप्शन चूज कर सकते हो। पशुओं से लगाव रखने हैं तो आप वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हो। वेटनरी साइंस जानवरों के रोगों के उपचार और डायग्नोस्टिक से संबंधित पशु चिकित्सा का अध्ययन करने के इच्छुक उम्मीदवार 12वीं के बाद बैचलर इन वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री का विकल्प चुन सकते हैं। इनके लिए भी इंट्रेंस एग्जाम होता है और बहुत सी जगह 12 पास स्टूडेंट मेरिट के बेसिस पे भी इसमें एडमिशन ले सकता है। 5.5 साल का ये कोर्सेज होता है और अंतिम 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है गाइज। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब भरे जाते हैं? तो हम बताएंगे ना गाइज, ये चैनल ही है इसीलिए कि आपका कैरियर बन सके। फॉर्म कब भरे जाएंगे हम ही बताएंगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। तो एक ऑप्शन ये भी आपके पास वेटनरी डॉक्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पशु चिकित्सा सर्जन, सहायक पशु चिकित्सा, वेटनरी फार्माकोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन ही गाइस, वो तो आपको पता नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो, वरना ऑप्शन तो हम आपको बताएंगे। तो ये भी आपके सामने ऑप्शन है। सो गाइस, आप चाहो तो फिजियोथेरेपी बन सकते हो, वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो बिना नीट के, ये भी डॉक्टरी कहलाते हैं। अगला आता है, समझ गए होंगे इमेज देख के आप कि किसके बारे में बात करने वाले। बीएससी न्यूट्रिशन। हर किसी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन का डाइट चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है बदलते लाइफस्टाइल के कारण। तो हेल्थ सेक्टर में रुचि रखने वाले छात्र न्यूट्रिशन में अपना कैरियर बना सकते हैं। 12वीं के बाद छात्र बैचलर ऑफ डिग्री, मास्टर या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं बीएससी न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी जाना माना हो सकता है। और हर किसी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। बहुत जन विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, इससे आपकी भी हेल्थ ठीक रहेगी, दूसरों की भी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर भी आप किस्मत आजमा सकते हो गाइस न्यूट्रिशन डॉक्टर बनने के लिए। अगला आता है, देख पा रहे होंगे आप, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें मानव विकास, स्वास्थ्य और नैदानिक प्रक्रिया कहीं उपक्षेत्र शामिल है। उम्मीदवार 12वीं के बाद देखो नीट के बिना ये कोर्सेज कर सकता है साइकोलॉजी का। और मानसिक बीमारियाँ इतनी बढ़ गई है गाइस, पूछो मत, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस बोलते ना, स्ट्रेस टेंशन आज के ज़माने में इतनी सारी हो गई है, तो हर किसी को मनोविज्ञान की ज़रूरत है, जो कि आप बन सकते हो अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब भरेंगे? हम बताएंगे फॉर्म तो जब भरेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा ऑप्शन है गाइस, बहुत सारे ऑप्शन है मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए और डॉक्टर बनने के लायक, ठीक है। अब देख लेते फार्मेसी। जी बिल्कुल, फार्मेसी के लिए कोर्स में दवाइयाँ, ड्रग्स का अध्ययन किया जाता है। फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद देखो, फार्मासिस्ट मैथमेटिक्स वाले भी बन सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी बन सकते हैं, ठीक है। जहाँ छात्रों को फार्मेसी की आवश्यकता होती है। और आज की डेट में तो दवाइयों को काम है, हर इंसान को दवाइयाँ की जरूरत है, बस वो दवाइयों से जी रहा है। हाँ सही बात है, ठीक है। दवाइयाँ मेडिसिन के बगैर इम्पॉसिबल, क्योंकि इंसान में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब वो दवाइयों के बलबूते पे जी रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा हर बच्चे को ज़रूरत है, हर युवाओं को ज़रूरत है, हर ओल्ड एज की ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है गाइस, ठीक है। जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक मरता है तब तक वो मेडिसिन के बल पर जी रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो फार्मेसी में अपना कैरियर बना सकते हो गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद सरकार से लेकर निजी क्षेत्र में भी काफ़ी सारी नौकरियाँ होती है गाइस। खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हो। छात्र इन कोर्सेज के जरिए केमिकल टेक्नीशियन, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है गाइस, देख लो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप है, थोड़ा सा आजमाइए। अब आप बोलेंगे सर फार्मेसी में बी फार्मेसी, डी फार्मेसी जो होता है उसके फॉर्म कब भरेंगे? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, सब A to Z फॉर्म आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आता है नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग के थ्रू भी आप डॉक्टर बन सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, नर्सिंग करना होता है, उसके बाद आप MSc डिग्री होती है, मास्टर डिग्री, उसके बाद PhD करके आप डॉक्टर बन सकते हो गाइस, ठीक है। या फिर नर्सिंग के बाद ब्रिज कोर्स करके भी आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर बना जाता है, ठीक है।
अस्पताल में डॉक्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा नर्स की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ही नर्स का होता है, ठीक है। मरीज की सारी देखभाल का काम नर्स ही करती है गाइज। नर्सिंग एक प्रोफेशन कोर्सेज है और 4 साल का कोर्सेज होता है। नर्सिंग के बाद आप स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स आदि बन सकते हो गाइज। काफ़ी सारा मेडिकल कोडर भी बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो, हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हो। स्कोप तो बहुत है गाइज। नर्सिंग में एक तो होता है BS नर्सिंग, जो कि 12th पास आउट साइंस स्टूडेंट कर सकता है। एक होता है GNM, एक होता है ANM, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। ये जो कोर्सेज हमने आपको बताए ये मेडिकल कोर्सेज है विदाउट नीट, क्योंकि नीट के भरोसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट 2-2, 3-3 साल निकाल देते हैं। तो ये भी तो ऑप्शन है ना गाइस, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये भी तो आपके लिए अच्छे स्कोप है। सो गाइज, आपके लिए इतने सारे कोर्सेज हमने प्रस्तुत किए, ये भी देख लो, ये भी आप कर सकते हो। BSc इन बायोकेमिस्ट्री, BSc इन फिजियोथेरेपी, ये भी मेडिकल कोर्सेज है। पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट, और इनके ज़रिए आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। सो गाइज, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है फार्मेसी का भी, नर्सिंग का भी और फिजियोथेरेपी का भी। तो आपको क्या करना है, तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी हम शुरू करवा रहे हैं जी बिल्कुल। JK लोन जॉब चैनल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। रोजाना आपकी तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। तो उस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप तैयारी कर लेना, और जैसे फॉर्म आएंगे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे फॉर्म MKS पे, ठीक है। तो जाइए अभी तैयारी शुरू कर दो, आज से क्या अभी से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।